एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। हियर इज मी नाहिल और आज मैं जिस वीडियो पे रिएक्शन करने जा रही हूँ, सबसे पहले आपको बताती चलूँ उसका टाइटल। और वीडियो का टाइटल है पाकिस्तानी गर्ल्स रिएक्शन। आई थिंक टैक्स के ऊपर भी, पाकिस्तान की कंडीशन के ऊपर ही वीडियो है। वीडियो का लिंक और टाइटल एज यूजुअल आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जरूर से चेकआउट कीजिएगा इनके चैनल को। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सो डू सब्सक्राइब, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर। सो जल्दी से बढ़ते हैं वीडियो की जानिब और देख लेते हैं ये वीडियो। मेरे कूड़े वाले अंकल भी टैक्स लेते हैं। ये इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान है। हाँ जी, हाँ जी। शायद सांस पर भी टैक्स आ जाए। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं यही कहना चाहूँगी, जो गरीब अक़वाम है, जैसे मेरे पापा एक मतलब के बिजनेसमैन है एक तरह से। नॉर्मल वो शीशे का काम करते हैं। तो हमारे जितनी भी घर के आसपास मेड वगैरह होती हैं, तो वो ना मेरे पापा ज़्यादा कोशिश करते हैं कि जैसे किसी की बेटी की शादी हो ना, तो पापा बेटी की शादी में इन्वेस्ट करते हैं। मिसाल तौर पर कुछ पैसे इन्वेस्ट कर दिए, जहेज़ इन्वेस्ट कर दिया, खाना दे दिया, इस तरह से मेरे पापा ऐसी चीज़ें इन्वेस्ट करते हैं लोगों की शादियों पे, बेटियाँ जो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो मैं ये कहना चाहूँगी, अब तो ये मुश्किल हो जाएगा। ये तो न्यू बात है मेरे लिए। मैं कहना यही चाहूँगी कि बस अब टैक्सेस इतने बढ़ा दिए गए हैं कि हर चीज़ पे 1 रुपये की आप टॉफ़ी भी लेंगे उस पर भी बहुत ज़्यादा टैक्स आ चुका है। एक रुपये की आप टॉफ़ी भी लेंगे ना, उस पर भी टैक्स है। मैं पिछले दिनों हम लोग ना अल्फते गए। अल्फते पे जाके मैं वो देखी थी डेयरी मिल्क जो 100 की मिलती है। जो 100 वाली डेयरी मिल्क थी वो 150 की हुई है, और उसके ऊपर इतना उन्होंने टैक्स लगा दिया कि मैं परेशान हो गई। मेरे लिए डेयरी मिल्क बहुत कीमती है। अच्छा। उस पर नहीं लगना चाहिए था। नहीं, उस पर नहीं लगना चाहिए था। हर चीज़ पे उन्होंने टैक्स लगाया हुआ है। आप शुक्राने की नफल अदा करें, सांस लेने पे टैक्स नहीं है। हाँ, ये तो बात है, शुक्र सांस लेने पे नहीं है, वरना तो हर चीज़ पे टैक्स होता। वरना कि चलने पे, आप ब्रिज पे चल रहे हैं, ये जो ब्रिज है ये हमारे कॉलेज का, इस पे टैक्स होता। ये जो पीछे है इसका टैक्स किसने कहा नहीं है इसका टैक्स। इसका ट्रांसपोर्ट टैक्स भी है। ये जो सारे ब्रिज वगैरह बने हुए हैं, इसका भी टैक्स है। क्या हो गया है? अब स्टेशनरी टैक्स भी है, जो हम पेन वगैरह इस्तेमाल करते हैं, सब पे टैक्स है। सिर्फ सांस बचा हुआ है अभी तक। मुझे तो शायद सांस पर भी टैक्स आ जाए। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है बस। और घर के कूड़े पे भी टैक्स है। हाँ, मेरे कूड़े वाले अंकल भी टैक्स लेते हैं। ये इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान है। हाँ जी, हाँ जी। कैसा लगा? बहुत ही स्ट्रेंज। हमें देखिए, हम यहीं पे बैठे, हम क्यों नहीं तरक्की कर पा रहे? मैं बताती हूँ, हम इसलिए तरक्की नहीं कर पा रहे, हम एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। हमारे जो पॉलिटिक्स हैं, हम एक दूसरे से ही लड़ते रहते हैं। हमने कभी देखे कि इत्तेफाक में हम रहे हो, अपने मुल्क के लिए कुछ करें? हमारे कॉलेज में इतनी पानी का मसला रहता है, कूलर वगैरह का मसला रहता है, लेकिन कोई इन्वेस्ट ही नहीं करता हमारी चीज़ों पर। पैसे ये लोग ले लेते हमसे, लेकिन जब इन्वेस्ट करने की बारी आती है तो ये कर लो, आप वो कर लो, झूठे बहाने बनाना शुरू कर देते हैं। ये बस हमारा माशरा इसलिए तरक्की नहीं कर पा रहा क्योंकि हमारे करप्शन है। ऐसा तो नहीं है कि हम इस चीज़ का पॉजिटिव पॉइंट या एडवांटेज जो है वो देख नहीं रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमें स्टोन एज में ले जाया जा रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमें इस्लामिक कानून फॉलो करने पर मजबूर किया जा रहा है कि लोग घर बैठ कर ही निकाह के 2-3 बोल दे कबूल है, कबूल है, कबूल है, 3 बार ये बोल दें और उनको इस तरह से धूमधाम से शादी ना करनी पड़े? कहीं ये तो नहीं है इसके पीछे का पर्पज़? नहीं, मुझे नहीं लगता इसका कोई पर्पज़। आप देखें हमारे मास्टर में कोई भी, आप मुझे दिखा दें, आप ब्रिज पे लड़कियां देख रही हैं, किस तरह वो हमें स्टेयर कर रही हैं। आप देख रहे हैं किस तरह वो हमें स्टेयर कर रही है। अब इससे अंदाज़ा लगे, इस्लाम हमें ये थोड़ी कहते कि अगले बंदे को आप जाए जज करें उसकी बातों से, उसकी ड्रेसिंग से। तो ये इस्लाम के ऊपर कोई ऐसी बात नहीं है। जिसने सिंपल निकाह करना वो तो घर में भी कर लेता है, लेकिन हम इसके ऊपर इस्लाम को थोड़ी कुछ ऐसे कहेंगे। नहीं, मैं वही तो कह रही हूँ कि कहीं इस्लामिक वे में तो नहीं हमें लेकर जाना चाह रहे? नहीं, इतने ही अच्छे नहीं हैं। यानी अपना ही फायदा। हाँ, अपना ही फ़ायदा है। तो लोग अब शादियाँ करने से बाज आ जाएंगे क्या? पाकिस्तान, मैं बताती हूँ, हम पाकिस्तान गरीब कंट्री ज़रूर है, मगर जो पाकिस्तान की आवाम है ना वो अमीर है। मैं आपको ये लिख के दे सकती हूँ, पाकिस्तान गरीब कंट्री में शुमार ज़रूर होती है, मगर जो अवाम पाकिस्तान की है ना वो बहुत अमीर है, एक तरह से अमीर है। यहाँ पर तो हमारे भिखारी मुकेश अंबानी का मुकाबला कर सकते हैं इतना। तो ये जो आंटियाँ हमारे ब्रिज पे बैठी होती हैं, ये दिन का पता नहीं कितने कमा लेती हैं, बहुत कमा लेती हैं। हमारी $42 बिलियन की बैंकिंग इंडस्ट्री होला ना ले। सही कह रही हैं। तो हम लोग अमीर है। यानी अगर इतना आज लगा है, टैक्स और बढ़ा दो, हम नहीं रुकेंगे, हम नहीं बाहर निकलेंगे। वी कैन अफोर्ड इट। या जब टैक्स भरेंगे, मिसाल तौर पर मेरे पापा एक तरह से बिजनेसमैन है, तो मुझे भी बिजनेस के बारे में थोड़ी नॉलेज है। तो मैं ये कहना चाहूँगी, मिसाल तौर पर जब टैक्सेस भरेंगे तो ऑब्वियसली जब प्राइसेस भी बढ़ेंगी, चीज़ों की कॉस्ट भी बढ़ेगी,
इसलिए कोई मायने नहीं रखता। टैक्स अब पे करना पड़ेगा, जिंदा रहना तो टैक्स पे करना पड़ेगा। वीडियो हम लोगों ने वॉच की और टैक्स तो किसी भी कंट्री के लिए बेहद जरूरी है। अगर टैक्स की अगर हम बात करें तो ये वाकई बहुत जरूरी है। लेकिन फिर वही मैं ये कहूंगी कि स्पेसिफिक चीजों के ऊपर टैक्स होना चाहिए। ये नहीं कि आप हर छोटी से छोटी चीज पर टैक्स लगा दो। और ये एक वो कहते हैं ना कि एक सिटीजन की एज ए सिटीजन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप टैक्स पे करें, और ये किसी भी मुल्क की प्रोग्रेस के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन फिर वही बात के टैक्स जो है वो सही जगह पर यूटिलाइज भी हों, ये भी बेहद जरूरी है। ये नहीं कि हम तो टैक्सेस देते रहें, अपनी जेबें खाली करते रहे, लेकिन आगे जो है वो टैक्स जा रहे हैं सबके पेटों में, तो ये फिर सही नहीं है। मैं आपको एक बात बताती हूँ, ये जो हमारा टूल टैक्स होता है, ये अगर हम एक दिन का इसका अंदाजा लगाए ना तो मेरे ख्याल से अरबों में ये जाए। पूरे अगर मुल्क का अंदाजा लगाए ना, पूरे मुल्क का अगर हम कैलकुलेट करें, टूल टैक्स, सिर्फ टूल टैक्स अरबों में जाता है। और बाकी अब तो हर चीज के ऊपर टैक्स, हर खाने की चीज, छोटी से छोटी चीज के ऊपर जो है ना वो टैक्स लग गया। इवन कि अगर हम बाहर से अगर कोई ऑनलाइन शॉपिंग हम करते हैं ना, हमें कोई रीजनेबल चीज मिल जाती है, या कोई ऑब्वियसली पाकिस्तान का वो मेयार रहा नहीं है कि यहाँ पर उस किस्म की चीजें मिले, लेकिन अगर हम कोई ऑनलाइन वेबसाइट देखते हैं, हमें वहां से कोई चीज बड़ी अच्छी लग जाती है कि भाई यार इसकी क्वालिटी बड़ी अच्छी, देखने में अच्छी लग रही है, हम उसको ऑर्डर कर लेते हैं। उस पे भी हमें टैक्स है। वो तो हमें चाहे फ्री डिलीवरी दे दें, लेकिन जो हुकूमत है वो टैक्स लेती है कि भाई आप जो है वो फॉरेन से कहीं से चीज मंगवा रहे हैं और डॉलर आपका के बाहर से आपको जो है वो डॉलर के पे करना पड़ रहा है या जो भी, और उसके ऊपर भी टैक्स है। इवन के अभी हम जो यूट्यूब पे जितने भी काम कर रहे हैं उस बात से अग्री करेंगे कि हम लोग भी प्रॉपर टैक्स पे करते हैं भाई, और जो गवर्नमेंट सर्वेंट है वो भी उनका तो डिडक्ट होकर ऑलरेडी आता है। इसी तरह हमारा भी वही हिसाब है। हमें ऐसे पूरे पैसे नहीं मिलते, बल्कि 20-30% ये लोग जो है वो टैक्स काट कर तो फिर हमें देते हैं। तो हर चीज के ऊपर भाई हम तो वो कहते हैं ना हलाल की रोजी कमा रहे हैं सब जितने भी हैं, और टैक्स मेरे ख्याल से हर पाकिस्तानी जो है ना वो दे रहा है। उसकी मजबूरी है भाई देना, टैक्स देना मजबूरी है, क्योंकि अगर वो ना देगा तो वो डंडे के जोर पर निकलवा लेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, ऑटोमेटिकली आपके हर चीज में टैक्स लग जाता है और डिडक्ट हो जाता है। आप ना भी देना चाहो आप कुछ कर नहीं सकते उसके ऊपर। और बाकी रही बात यह कि महंगाई कंट्रोल होनी चाहिए, और वाकई हर बात में अगर महंगाई इतनी होगी, चीजें ज्यादा महंगी होंगी, लेकिन फिर मैं ये बात कहूंगी कि अवाम को मुझे नहीं लगता इससे कोई फर्क पड़ता है। ठीक है, बाकी हर चीज के खिलाफ जो है ना यहाँ पर लोग इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन एक महंगाई के खिलाफ इकट्ठे नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि हमारी किसी ने सुननी नहीं है, कहीं कुछ तो होना है नहीं, तो हमें जो है वो इकट्ठा होने का कोई फायदा नहीं है। मतलब कि वाकई सही बात है, लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। आप मार्केटों में जाकर देख लो, रश लगा हुआ है, लोग किस तरीके से, हालांकि इतनी महंगी चीजें हैं। आप एक नॉर्मल जर्सी लेने जाते हो ना, 10,000 की आपको जर्सी मिल रही है लोकल शॉप की, ये मैं बात कर रही हूँ, किसी ब्रांड की बात नहीं करी। लोकल शॉप पे आप एक स्वेटर लेने जाते हो ना सर्दियों में पहनने के लिए, एक नेसेसरी चीज है, आपका गुजारा नहीं है भाई, स्वेटर आपको पहननी है, सर्दी है, वो आपको 10,000 की आपको एक स्वेटर मिल रही है। लेकिन बड़े बड़े हैं मॉल्स, बड़े बड़े हैं शॉप्स, और लोग खरीदारी करें, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ा। फिर वही देखने में फिर यही लगता है कि यार इनको तो कोई फर्क नहीं पड़ा, इनके पास फिर अच्छा खासा पैसा है भाई, पाकिस्तानी अवाम के पास। यही फिर हम लोग तो इसे यही अज्यूम कर सकते हैं कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुल्क के क्या हालात हैं, या महंगाई हो गई है या क्या, वो अच्छे से सर्वाइव कर रहे हैं। तो यही चीज इससे फिर हम लोग अज्यूम कर सकते हैं, और यही चीज देखने में नजर आ रही है। खैर महंगाई को काबू होना चाहिए, क्योंकि ये जो हमारा लोअर मिडिल तबका है या लोअर क्लास तबका है उसके लिए बहुत जरूरी है। बाकी जो मिडिल क्लास है या अपर मिडिल क्लास के लिए भी सर्वाइवल मुश्किल हुआ है, लेकिन जो अपर मिडिल क्लास है वो तो आसानी से अपना गुजारा कर रही है, उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जो लोअर मिडिल तबका है, जो लोअर क्लास लोग हैं, जो बेचारे डेली वेजर्स हैं, जो कि मजदूर हैं, मजदूरी करके गुजारा करते हैं, उनके लिए वाकई मुश्किल हुई हुई है। लेकिन फिर वही बात है कि हम लोग जो है ना अपने जितने हमारे रिसोर्सेज होते हैं ना, हम उसके मुताबिक अपने आप को ढाल लेते हैं। पाकिस्तानी इमाम में ये बड़ी कैपेबिलिटी है कि हम अपने रिसोर्सेज के मुताबिक खुद को ढाल ही लेते हैं। अगर हमारे पास बहुत ज्यादा पैसे आ जाए ना, तो हमारे लाइफस्टाइल भी वैसे ही हो जाएगा। लेकिन अगर हमारे पास डेली वेजर है, हमारी डेली की इनकम आ रही है कुछ 100 रुपए में, तो हमारा जो लाइफस्टाइल है ना उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। तो ये हम बड़े जो है ना हमारे में फ्लेक्सिबिलिटी है कि हम अपने आप को हर चीज के अकॉर्डिंग ढाल ही लेते हैं। खैर ये था हमारा रिएक्शन, होप सबको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।